हेलो एंड वेलकम। नाउ हमारे पास वक्त आ चुका है कि हम रिपोर्टिंग के बारे में बात करें। हमारा जो ऑडिटिंग एज अ प्रोसेस चल रहा है, हमने 200, 300, 315, 320, 330, 450, हमने इन तमाम स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की। 450 में हमने इवैल्यूएट करी, जैसे ही स्टेटमेंट्स आई हमने जब प्रोसीजर्स परफॉर्म किया 330 में, तो 330 में परफॉर्म करने के बाद यूजिंग द मटीरियलिटी फ्रॉम 320 हमने 450 के अंदर इवैल्यूएट करी स्टेटमेंट्स। और इवैल्यूएट करने के बाद करोगे क्या, कैसे रिपोर्ट को मॉडिफाई करोगे, किस फॉर्म में करोगे, यानी तमाम तरह सवाल जिसके अंदर यानी फॉर एग्जांपल किस सिचुएशन में मॉडिफाई होगी, क्या क्वालिफाई करेंगे या एडवर्स देंगे या डिस्क्लेमर देंगे, क्या होगा। तो इन तमाम तरह सवालों के जवाबात हमें देता है ISA 705। किस फॉर्म में होगी, कहां पे प्लेस करेंगे पैराग्राफ एंड ऑल दीज थिंग्स। सो नाउ हमारे पास जो इस वीडियो का इस स्टैंडर्ड का लर्निंग आउटकम है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मोड्स ऑफ इंट्रोडक्शन, ऑफ कोर्स मोड्स ऑफ मॉडिफिकेशन, किस किस अंदाज में मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। मॉडिफिकेशन के कुछ केसेस मैंने डिवाइस किए हैं ताकि हम उसको जरा देख सकें और प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के जरिए से समझ सकें कि कैसे ये होगा। मटीरियलिटी एंड परवेजिवनेस, हमारे पास इसका एक क्वेश्चन होता है कि भाई परवेजिव है या नहीं है, बिकॉज इस पर डिपेंड करता है इवेंचुअल आउटकम। इसेंशियल्स ऑफ मॉडिफिकेशन, पैराग्राफ के अंदर क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आप जब भी मॉडिफाई करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, एंड ऑल दीज थिंग्स। सो नाउ लेट्स बिगिन। मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन दो तरीकों से हो सकता है। एक तरीका ये होता है कि जिसके अंदर स्टैंडर्ड कहता है कि इनएबिलिटी हो गई है भाई। इनएबिलिटी किस चीज की, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सही। और दूसरे हमारे केस में कहता है मिस स्टेटमेंट। जब मिस स्टेटमेंट होती है तो उस केस में भी मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन देनी पड़ेगी। तो 450 के अंदर आपने इवैल्यूएट करी मिस स्टेटमेंट तो उस केस में, लेकिन अगर आपके ऑडिटर के हुकूक सल्ब करके कर लिए गए हैं कि उसके पास फॉर एग्जांपल वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले पाए, तो उस वक्त आप कहेंगे कि ऑडिटर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, नॉट एबल टू प्रोवाइड एन ओपिनियन, नॉट एबल टू फॉर एग्जांपल गिव एनी सॉर्ट ऑफ अश्योरेंस कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हैं या नहीं करती हैं। So that situation will be termed as inability. जब मिस स्टेटमेंट होती है तो मिस स्टेटमेंट के अंदर you are sure, you have complete certainty that there is the effects are material. यानी effects of the misstatements, effects are material. आप completely sure होता है, ठीक है। बट जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम बात करते हैं कि possible effects, यानी यहाँ पर आते हैं हम कहते हैं कि पॉसिबल इफेक्ट्स, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको नहीं पता। लेट्स सपोज आपको उसने इन्वेंट्री काउंट नहीं करने दिया, लेट्स सपोज उसने आपको रिसीवेबल्स को कंफर्मेशन भेजने नहीं दी, लेट्स सपोज उसने आपको सब्सिडरी के अकाउंट्स के पास अकाउंट्स को एक्सेस नहीं दिया, लेट्स सपोज उसने आपको एक खास तरह की सेगमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आरपी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो पॉसिबल इफेक्ट्स यू डोंट नो कि एग्जैक्टली कहां मिसस्टेटमेंट्स हैं, तो पॉसिबल इफेक्ट्स आर मटीरियल। इस केस में पॉसिबल इफेक्ट्स आर मटीरियल, इस केस में इफेक्ट्स आर मटीरियल। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि पॉसिबल इफेक्ट्स जो हैं वो मटीरियल हो जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, समझ में आती है बात। अब नाउ अगर हम स्टैंडर्ड, अगर आप अपना स्टडी मैनुअल देखें और खोलें, आपको आई एम श्योर आप लोगों के पास स्टडी मैनुअल होंगे, आप जरूर अपने पास उसको खोलें और देखें कि इस पूरे चार्ट में, अभी हम जिसको चार्ट को एक्सटेंड करेंगे, उस चार्ट के अंदर आपको दो बड़े फैसले नजर आएंगे। एक फैसला यह है कि क्या ये इनेबिलिटी है या मिसस्टेटमेंट है। दिस इज द फर्स्ट डिसीजन, दिस इज द फर्स्ट डिसीजन दैट यू मेक, ठीक है। क्या ये इनेबिलिटी है या मिसस्टेटमेंट है। दूसरा फैसला ये होता है कि जब ये पता लग जाए कि इनेबिलिटी या मिसस्टेटमेंट है तो उससे फिर आप आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद दो सिचुएशन बनती है। या तो वो ओपिनियन की जो मॉडिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन होगी, या फॉर एग्जाम्पल वो डिस्क्लेम होगी, या फिर फॉर एग्जाम्पल मिसस्टेटमेंट है, या फिर वो क्वालिफाई होगी, या फिर वो एडवर्स ओपिनियन होगी। ये अगला पॉइंट आता है। अच्छा, ये किस बुनियाद के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मटेरियल है और मटेरियल बट नॉट परवेजिव, बट मटेरियल है, मटेरियल एंड परवेजिव। अगर इफेक्ट्स मटेरियल है और इफेक्ट्स आर मटेरियल बट नॉट परवेजिव, अगर इफेक्ट्स मटेरियल है बट इफेक्ट्स जो है वो परवेजिव भी हैं, यानी परवेजिव भी हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर अगर परवेजिवनेस हो जाती है तो हमारे पास डिस्क्लेमर ओपिनियन जाता है, एडवर्स ओपिनियन जाता है। लेकिन अगर इफेक्ट्स परवेजिव नहीं है, यानी परवेजिव क्या होता है हम इसके बारे में बात करेंगे, तो उस सिचुएशन के अंदर यू गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन विल बी। अब ये बेसिकली ये जो मैंने आपको थोड़ा सा खाका बनाया, दिस इज एन एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ ISA 705, ठीक है।
पहला डिसीजन आप करते हैं कि क्या ये जो मेरे सामने इशू आया है, क्या ये इनेबिलिटी का नेचर है या फिर ये मिसस्टेटमेंट का नेचर है। फर्स्ट डिसीजन दैट यू नीड टू मेक। सेकंड डिसीजन दैट यू नीड टू मेक इज कि क्या ये जो मिसस्टेटमेंट आई है या फिर जो इनेबिलिटी आई है, क्या इसके पॉसिबल इफेक्ट्स या इफेक्ट्स मटीरियल एंड परवेसिव है, यानी मटीरियल एंड परवेसिव है, या फिर मटीरियल एंड नॉट परवेसिव। ठीक है, ये नॉट है, ये कटम जो मैंने लगाया ना ये नॉट है। ठीक है, तो मटीरियल एंड परवेसिव एंड मटीरियल नॉट परवेसिव, ये दूसरा फैसला होता है। यानी ये पहले फैसले में क्या है, इनेबिलिटी है या मिस स्टेटमेंट है, और दूसरा फैसला क्या है, मटीरियल एंड परवेसिव एंड मटीरियल एंड नॉट परवेसिव, ये दो बातें। अब इन दोनों फैसलों के बारे में हमें ये हमने जरा इसके बारे में क्लैरिटी लेने की कब इनेबिलिटी होती है, कब मिसस्टेटमेंट होती है, और कब परवेसिवनेस होती है, कब परवेसिवनेस नहीं होती है। अगली वीडियो के अंदर अब आप इस बारे में देखेंगे कि कब हम इनेबिलिटी कहेंगे और कब हम कहेंगे मिसस्टेटमेंट और कब हम करेंगे परवेसिवनेस। दैट्स व्हाट वी कैन डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।